हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आपके जितने भी इस वीडियो के अंदर मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी गाइज, अगर आपने अभी अपना सिलेबस नहीं देखा है, जो आपका सिलेबस है इंग्लिश में क्या क्या आपका आने वाला है, क्या वेटेज उसकी रहेगी, सो सेशन 2022 का सिलेबस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टर्म में आपके टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। बाकी इससे पिछली वीडियो में मैं आपको इससे पहले के जो दो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। तो देखिए, ये रहा गाइस आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई डीप वाटर के ऑथर कौन है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। पहला है विलियम शेक्सपियर, दूसरा है आपका विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थर्ड ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर फोर्थ ऑप्शन विलियम डगलस। तो देखो, डीप वाटर के जो ऑथर हैं, जो इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर, तो किसने इसको लिखा है, और उन्होंने लिखा है विलियम डगलस ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट। तो जब मतलब एंड किया उन्होंने एक्सपीरियंस को, तो डगलस ने क्या फील किया। तो ए ऑप्शन है हैप्पी, बी है रिलीज्ड, सी है सैड, या फिर डी विक्टीरियस। तो देखो, एंड ऑफ द एक्सपीरियंस ने डगलस ने फील किया रिलीज्ड। लास्ट में उन्होंने फील किया था कि वो बिल्कुल रिलीज हो गए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड्स। तो ये जो लाइन है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ये लाइन किसने बोली है। ए ऑप्शन है डगलस, बी है हिज इंस्ट्रक्टर, सी है आपका हिज फादर, या फिर डी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट। तो ये आपकी जो लाइन बोली है, ये बोली है प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, What do you think you can do to me? These words were spoken by Douglas to। कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ये जो लाइन है, मतलब What do you think you can do to me, कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ लोगे। ये वर्ड्स जो हैं वो डगलस ने, these words were spoken by Douglas। तो ये वर्ड्स डगलस ने बोले हैं, किसके लिए बोले हैं बताइए, आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है अ शार्क, बी है टू हिज एनिमी, सी है टू द बॉय हु पुश्ड हिम, या फिर डी टू टेरर। तो देखो, ये जो डगलस ने बात बोली थी कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, ये लाइन जो है बोली थी डगलस ने टेरर को। कहते हैं ना, एक आतंक, डर। तो अपने डर के सामने उन्होंने क्वेश्चन रखा था कि तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो ये टेरर के लिए उन्होंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेनेवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। कि जब कभी भी टेरर जो है सामना करता था या घेर लेता था डगलस को, तो डगलस क्या करना स्टार्ट कर देते थे। ए ऑप्शन है शाउटिंग, बी है लाफिंग, सी है क्राइंग, या फिर डी टॉकिंग टू टेरर। तो देखो, डगलस जो है एकदम टॉकिंग टू टेरर, यानी टेरर से बातें करना शुरू कर देते थे। चलिए गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज। तो ये देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन है 100 टाइम्स, बी है 40 टाइम्स, सी है 50 टाइम्स, और ऑप्शन डी है 10 टाइम्स। तो देखिए, यहाँ पर जो है डगलस ने कितनी बार रिपीट किया था एक्सेलिंग को एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस को। तो डगलस ने रिपीट किया था 100 टाइम्स। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका 10 टाइम्स अ वीक, यानी डगलस जो है पूल के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे 10 टाइम्स अ वीक, या फिर बी ऑप्शन है 5 डेज अ वीक, सी है आपका ट्वाइस अ वीक, या फिर डी थ्राइस अ वीक। तो देखो, वो जो है पूल के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे 5 डेज अ वीक, यानी मतलब हफ्ते में 5 दिन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इससे पिछले हमारा सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स हैं, चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन विद आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को इसकी PDF फाइल चाहिए, सो गाइस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये रहा गाइस हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, है ना। ही टुक द हेल्प ऑफ, कि काफ़ी सालों तक मतलब डर उनका पीछा करता रहा काफ़ी सालों तक। तो उसके बाद डगलस ने डिसाइड किया कि भाई हाँ वो स्विमिंग सीखेंगे, और स्विम सीखने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ए है हिज मदर, बी हिज फादर, सी अ फ्रेंड, या फिर डी एन इंस्ट्रक्टर। तो देखो कई सालों तक पानी के डर पर मतलब वो पानी से डरते रहे, और उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हाँ उनको स्विमिंग सीखनी है, तो उसमें उन्होंने हेल्प ली थी एक इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, ही, जब डगलस फिर से अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आए तो उन्होंने क्या किया। तो ए ऑप्शन है आपका लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, बी है हैड 104 डिग्री फीवर, सी है shook and cried and didn't eat anything, और डी told his mother about his misadventure। तो देखो जब डगलस अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आए तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि he shook and cried and didn't eat anything, कि वो डर गए थे, वो चिल्ला रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं खाया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम, कि डगलस जो है बॉटम की तरफ गए। तो कितनी बार गए थे। ए ऑप्शन है आपका ओनली वंस, एक ही बार गए, बी ऑप्शन है ट्वाइस, 2 बार गए, सी ऑप्शन है थ्राइस यानी 3 बार गए, या फिर डी ऑप्शन 5 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं जो डगलस थे वो बॉटम की तरफ गए थ्राइस का मतलब 3 बार गए वो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर इन द पूल हैड, कि वो पूल के अंदर जो पानी था वो कैसा था। ए ऑप्शन है डर्टी येलो टिंज, बी ऑप्शन है अ ब्लू रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन है ग्रीन कलर, या फिर डी नो कलर। तो देखो जो पूल के अंदर पानी था ना वो डर्टी येलो टिंज यानी बिल्कुल गंदा पीले रंग का पानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस व्हेन डगलस ट्राइड टू येल, ठीक है, जब डगलस ने यल करने की कोशिश की तो क्या हुआ। तो देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन है एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, कि सब उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए, बी ऑप्शन है नो साउंड केम आउट, कि कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली, जब उन्होंने मतलब चिल्लाने की कोशिश की तो कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली, सी है आपका हिज फादर अराइव्ड, कि उनके पापा पहुंच गए, या फिर डी ऑप्शन द लाइफ गार्ड डाइव टू सेव हिम अप, दे हंग एज, या फिर लाइफ गार्ड जो है उनको सेव करने के लिए डाइव हो गया। तो आप देख सकते हैं जब डगलस ने जो है चिल्लाने की कोशिश की तो उसमें क्या हुआ था कि कोई साउंड बाहर नहीं आया, पानी से उनकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पाई। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। द 9 feet सीम्ड टू डगलस लाइक, वो 9 फीट की जो गहराई थी पूल की वो डगलस को कितने फीट की लग रही थी। तो ऑप्शन ए है आपका 100 फीट की, बी है 90 फीट की, सी है 50 फीट की, और डी 25 फीट। तो देखो 9 फीट की जो गहराई थी वो डगलस को 90 फीट की लग रही थी, तो यहाँ पर आपका 90 फीट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है आपका FEET फीट है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दो डगलस वॉज फ्राइटेंड ही वॉज नॉट, हालांकि डगलस डरे हुए थे बट वो नहीं थे, मतलब क्या नहीं थे इसके अलावा, वो डर तो रहे थे बट इसके अलावा ये वो नहीं थे। तो ए ऑप्शन है आफ्रेड टू डाई, कि वो मरने से नहीं डरे, मतलब वो डरे हुए थे फिर भी वो मरने से नहीं डरे। बी ऑप्शन है गोइंग टू सर्वाइव, कि वो सर्वाइव नहीं करना चाहते थे। सी है आउट ऑफ हिज विट्स, ठीक है, या फिर डी एबल टू शाउट फॉर हेल्प। तो हालांकि डगलस डरे हुए थे बट वो अपनी आउट ऑफ विट्स नहीं थे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है डगलस कॉल्स हिम अ, डगलस उसको क्या कहकर बुलाते हैं। ए ऑप्शन है नेस्टी मैन, नेस्टी ह्यूमन बीइंग, बी है अ ब्रूट, सी है आपका अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, ठीक है, और स्पेसमैन
डी ऑप्शन है आपका अ बिग बुली। तो डगलस उसको क्या कह के बुलाते हैं? अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज आपका, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। कि जो मिस एडवेंचर हुआ था डगलस के साथ YMCA स्विमिंग पूल में, वो कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है डगलस वॉज अकम्पनीड बाय फ्रेंड्स, के जब डगलस अपने फ्रेंड्स के साथ गए। बी ऑप्शन है ही वॉज विद हिज फादर, के जब वो अपने फादर के साथ थे। सी ऑप्शन है ही वॉज अलोन, के जब वो अकेले थे। और डी ऑप्शन है ही वॉज विद हिज मदर, के जब वो अपनी मम्मी के साथ थे। तो देखो ये YMCA स्विमिंग पूल के अंदर जो उनके साथ मिस एडवेंचर हुआ था, ये तब हुआ था जब डगलस वॉज अलोन। तो ये मतलब जब वो अकेले थे। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 17। हिज फियर ऑफ वाटर, उनका जो पानी को लेकर डर था, उसने क्या किया? पानी का जो डर था, पानी के डर की वजह से क्या हुआ था? ए ऑप्शन है रूइंड हिज ट्रिप्स। ठीक है, यानी उनकी जो ट्रिप्स थी वो बर्बाद हो जाती थी। वो कहीं जाना चाहते थे, कहीं घूमना चाहते थे, पानी की कोई ट्रिप वो करना चाहते थे, तो वो ख़राब हो गई थी, मतलब वो कर नहीं पाते थे डर की वजह से। बी ऑप्शन है मेड हिम एक्सट्रीमली गिल्टी, के उनका जो फियर ऑफ वाटर था उसकी वजह से वो एक्सट्रीमली गिल्टी फील करते थे। सी ऑप्शन है वॉज नॉट लाइक बाय फ्रेंड्स, के उनके फियर ऑफ वाटर की वजह से उनके जो है फ्रेंड्स उनको पसंद नहीं करते थे। और डी ऑप्शन है मेड हिम वीक, के उनका फियर ऑफ वाटर उनको वीक कर रहा था। तो देखो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है कि उनका जो फियर ऑफ वाटर था उसकी वजह से उनकी जो ट्रिप्स थी वो रुइंड हो रही थी, मतलब सारी की सारी ट्रिप्स उनकी ख़राब हो जाया करती थी। चलिए गाइस नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एवरी टाइम डगलस अटेम्प्टेड टू गो इनसाइड वाटर हिज लेग्स वुड। कि जब कभी भी डगलस पानी की तरफ जाया करते थे, पानी के अंदर जाया करते थे, तो उनके जो पैर थे ना वो हो जाया करते थे। पैर कैसे हो जाते थे उनके? ए ऑप्शन है बी शैकी, बी ऑप्शन है मेड हिम रन, सी है हेल्प हिम कीप एफ्लोट, या फिर बी पैरालाइज्ड। तो देखो जब कभी डगलस पानी की तरफ, पानी के अंदर जाया करते थे, तो उनके जो पैर थे, उनके जो लेग्स थे वो पैरालाइज्ड फील करते थे, जैसे बिल्कुल पैरालाइज हो गए हों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए गाइस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। आफ्टर द थर्ड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्प्रिंग अप, डगलस थॉट दैट ही वॉज। कि जब 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है डगलस ने कर लिए ऊपर आने के, तो डगलस ने क्या सोचा? ए ऑप्शन है फ्लोटिंग इन स्पेस, कि भी वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। बी है आपका फ्लोटिंग इन द रिवर याकिमा, कि वो याकिमा रिवर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। सी ऑप्शन है फ्लोटिंग इन द एयर, कि वो एयर में फ्लोट कर रहे हैं। और डी ऑप्शन फ्लोटिंग इन अ रबर ट्यूब, के वो रबर ट्यूब के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो देखो जब 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर लिए थे डगलस ने ऊपर आने की, 3 बार कोशिश कर ली थी, लेकिन वो उनकी जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही। तब डगलस ने फील किया जैसे कि लाइक ही वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस, जैसे कि वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ और मैं बिल्कुल फ्लोट कर रहा हूँ स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज आप लोगों का, डगलस वॉज सीज्ड बाय। तो डगलस किस चीज़ से सीज हो जाया करते थे? ए ऑप्शन है द लाइफ गार्ड, बी है स्टार्क टेरर, सी है हिज फ्रेंड, और डी द बॉय हु हैड थ्रोन हिम। कि डगलस किस चीज़ से सीज हो जाया करते थे? तो वो स्टार्क टेरर से सीज हो जाया करते थे, जो बहुत मतलब डर आतंक था ना पानी को लेकर के, तो उसकी वजह से वो सीज हो जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एज डगलस ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन है डेड ब्रांचेस, ठीक है, बी है आपका डेड वेट्स, सी है आपका डेड स्टिक्स, और डी है आपका डेड बॉडीज। तो डगलस ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डेड वेट्स, जैसे कि बिल्कुल उनकी मतलब पैरों में जान ही ना हो, ऐसा वो फील कर रहे थे। गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और इंग्लिश के आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही सिलेबस के लिए डू सब्सक्राइब, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उनको शेयर भी किया करें, और कहीं कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। गाइस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 है, डगलस इमेजिन दैट ऑन हिटिंग द बॉटम ही वुड। डगलस ने इमेजिन किया जब मतलब वो बॉटम को हिट कर रहे थे कि जब वो बॉटम को मतलब हिट करेंगे तो ही वुड, वो क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन है बोब टू दी सरफेस लाइक अ कॉक, कि वो बिल्कुल कॉक की तरह ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे। बी है आपका वुड कम अप टू टैब हिज वाटर विंग्स, सी है आपका वुड लाई फ्लैट एंड फ्लोट अप,
एंड डी ऑप्शन शाउट फॉर हेल्प। तो डगलस ने इमेजिन किया जैसे ही वो बॉटम को हिट करेंगे तो वो बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, कि बिल्कुल कॉक की तरह वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ही टोस्ट डगलस इनटू द पूल टुवर्ड्स इट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन है अ शैलो एंड, बी है मिडल, सी है एज और डी डीप एंड। तो ही टोस्ट डगलस इनटू द पूल टुवर्ड्स इट्स। तो उस लड़के ने क्या किया था, डगलस को जो मतलब टोस्ट किया था ना, ऊपर उछाल करके फेंका था पूल के अंदर। तो कहाँ पर फेंका था, बिल्कुल डीप एंड की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कहाँ पर टोस्ट किया उसने, डीप एंड की तरफ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हु थ्रू डगलस इनटू द पूल वाज अबाउट, कि वो जो लड़का जिसने डगलस को पूल के अंदर फेंका था वो अबाउट मतलब कितनी एज थी उसकी। ए ऑप्शन है 20 ईयर्स ओल्ड, बी है 18 ईयर्स ओल्ड, सी है 21 ईयर ओल्ड और द डी 15 ईयर्स ओल्ड। तो जिस लड़के ने डगलस को पूल के अंदर फेंका था उसकी जो एज थी 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 18 ईयर्स का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन द पूल एट। जो डगलस थे उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया, और किस पूल में डिसाइड किया उन्होंने, कौन से पूल का नाम, आपको यहाँ पर पूल का नाम ध्यान होना चाहिए। ए ऑप्शन है आपका एट द लोकल क्लब मतलब, बी है आपका हिज स्कूल, सी है YMCA और द डी कंट्री क्लब। तो देखो डगलस ने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया YMCA स्विमिंग पूल में। ठीक है, चलिए ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द एसे विलियम डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ, कि इस एसे के अंदर विलियम डगलस अपने डर के बारे में बात करते हैं, और वो डर किस चीज़ से रिलेट करता है। ए ऑप्शन है फायर, बी है आपका लिजर्ड्स, सी है स्नेक और द डी ऑप्शन इज वाटर। तो देखो जिस डर के बारे में डगलस इस एस्से के अंदर हमसे इस लेसन के अंदर बात करते हैं वो है फियर ऑफ वाटर। बहुत ईजी है, आपको ध्यान रहना चाहिए ये। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग अभी देख लेते हैं। 27 है, एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। जब राइटर को मतलब विलियम डगलस को फेंका गया था पूल के अंदर, तो स्टार्टिंग में मतलब जब वो गिर रहे थे या फिर वो गिरे थे तो उनको इतना ज़्यादा वो फ्राइटन नहीं थे, तब वो ज़्यादा डरे हुए नहीं थे जब उनको एकदम से गिरा गया था। क्यों नहीं थे। ए ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वो सो रहे थे। बी है बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे। सी है बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड केम टू हिज रेस्क्यू, क्योंकि उनको लगा कि जो लाइफ गार्ड है वो उनको रेस्क्यू कर लेंगे। एंड द डी ऑप्शन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में विलियम डगलस डरे नहीं। क्यों नहीं डरे, जब उनको पूल में फेंका गया था, बिकॉज ही ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो जो है ना एकदम नीचे जाएंगे और कॉक की तरह उछलकर ऊपर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। तो आप देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस जो है विलियम डगलस ने कवर किया जब वो लेक वेंटवर्थ की तरफ गए, जब उन्होंने क्रॉस किया। तो ए ऑप्शन है 4 मील्स, बी है आपका 3 माइल्स, सी ऑप्शन है आपका 5 माइल्स एंड द डी है आपका 2 माइल्स। तो देखो उन्होंने कितना डिस्टेंस क्रॉस किया, तो उन्होंने किया 2 माइल्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं गाइस। 29 है आपका, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। तो ये जो इन्होंने लाइन बोली है, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन, इस लाइन के अंदर ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए देख लीजिए। ए ऑप्शन है आपका स्पेविलियन, बी है आपका चेंजिंग रूम, सी है आपका अनकॉन्शियसनेस एंड डी डेथ। तो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन मतलब अनकॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ऑब्लिवियन मीनिंग अनकॉन्शियसनेस। मतलब इस लाइन के अंदर जो यहाँ पर ऑब्लिवियन वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है अनकॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब ये है। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 30, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही वुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। क्यों विलियम डगलस की मदर ने रिकमेंड किया कि उनको जो है YMCA स्विमिंग पूल के अंदर ही स्विमिंग सीखनी चाहिए। क्यों किया रिकमेंड। ए ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज लोकल, क्योंकि वो लोकल था। बी है आपका बिकॉज इट वॉज सेफ, क्योंकि वो सेफ था। सी है आपका बिकॉज इट वॉज शैलो, क्योंकि वो शैलो था। एंड डी ऑप्शन बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ।
तो देखो बोथ शैलो एंड सेफ, यानी वो शैलो भी था और सेफ भी था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू नीड PDF सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप जो है इसकी PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इससे प्रीवियस जो हमारे लेसन्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो, ये सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, लाइक आपका हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं है, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स आपके तैयार नहीं हैं, तो उसके लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए आप मेरे अनदर चैनल को मस्ट विजिट करिएगा, विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी यानी PSC, इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अपना टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का ही सिलेबस ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप यू विल लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा मुझे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी एंड टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।